हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है खान बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर और बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे नामकरण के बारे में और द्विनाम पद्धति के बारे में। नामकरण किसे कहते हैं, क्या होता है नामकरण, और द्विनाम पद्धति क्या होती है, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नामकरण क्या होता है देखेंगे। नामकरण, जिसे हम लोग इंग्लिश में नॉमेनक्लेचर कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और आपको ये याद रखना है कि नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक डेफिनेट नाम देना, इसे हम नामकरण कहते हैं। किसी भी जीव को एक निश्चित नाम दिया जाता है, उसे नामकरण कहते हैं, जिसके माध्यम से हम उस जीव को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, है ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, नामकरण कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि नामकरण के बारे में हम यहाँ समझने वाले हैं। तो नामकरण किसे कहेंगे, किसी भी जीव को एक निश्चित नाम देना नामकरण कहलाता है। अब किसी भी जीव को नाम, नॉर्मली जो भी जीव है या जो भी पौधा है या जो भी सब्जियां हैं, जिस एरिया में वो उत्पन्न होती हैं, तो उस एरिया के लोग उस सब्जी को या उस एनिमल को अपने उसी भाषा में, मतलब क्षेत्रीय भाषा में उसको वो लोग नाम दे देते हैं। लेकिन क्षेत्रीय भाषा के नाम सार्वभौमिक नहीं होते हैं। क्षेत्रीय भाषा के नाम सारे विश्व में आपको उसी नाम से उस एनिमल को या प्लांट को या किसी भी व्यक्ति को उसी नाम से आप नहीं पुकार सकते। तो सभी देशों की अलग अलग भाषाएं होती हैं। खासकर हमारे इंडिया की अगर हम बात कर लें तो इंडिया में ही कई प्रदेश हैं जहाँ की भाषाओं में अंतर है। तो वहाँ अगर हम क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे मैं इस बात को एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा सकता हूँ। जैसे मैं प्याज की अगर बात कर लूँ, प्याज जिसे इंग्लिश में ओनियन कहते हैं, प्याज की अगर मैं बात कर लूँ तो प्याज को हमारे नॉर्मली हम लोग प्याज के नाम से जानते हैं। और अगर मैं बात कर लूँ गुजरात और महाराष्ट्र की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर बेटा प्याज को कांदा कहा जाता है। यहाँ पर प्याज को क्या कहा जाता है, कांदा कहा जाता है। इसी प्रकार से तमिल और तेलुगु में यहाँ पर प्याज को इरुली और निरुली के नाम से जाना जाता है। इरुली और निरुली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ हमारे दिमाग में चल रहा है कि प्याज ही है, लेकिन अलग अलग प्रदेशों में, यहाँ मैं केवल एक ही कंट्री की बात कर रहा हूँ, इंडिया की। तो एक ही कंट्री में बहुत ज़्यादा मतभेद आपको देखने को मिल रहे, डिफरेंसेस देखने को मिल रहे, है ना। कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, प्याज को ही अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि सामान्य नाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि सामान्य नाम को हम लोग सही नहीं मान सकते, है ना। सामान्य नाम क्षेत्रीय भाषा में होते हैं तो आसपास के लोगों को लेने में आसानी हो जाती है, लेकिन इसके लिए हमें एक व्यापक स्तर अपनाना पड़ता है। इसके लिए हमें एक सार्वभौमिक स्तर अपनाना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग एक पद्धति का यूज़ करते हैं, और जिस पद्धति को हम लोग कहते हैं द्विनाम पद्धति, या इसे हम कहते हैं बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो नामकरण किसे कहेंगे, किसी भी जीव को एक नाम देना, उसका नामकरण कहलाता है। अब हम लोग देख रहे हैं बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, मतलब हम लोग अब देखेंगे कि साइंटिफिक नेम क्या होता है ना। साइंटिफिक नेम क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग जब कोई नाम देते हैं, साइंटिफिक नेम हम लोग देते हैं, तो कह रहे हैं कि भाई साइंटिफिक नेम किसने दिया। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम किसने दिया। साइंटिफिक नेम आप लोग जानते हैं एक ऐसा डेफिनेट नेम होता है जिसके माध्यम से आप उस ऑर्गेनिज्म को ऑल ओवर द वर्ल्ड पहचान सकते हैं। सारे स्टूडेंट को, जितनी भी विश्व में स्टूडेंट हैं जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उन सभी को उस ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट नाम बताया जाता है। वो किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी भाषा में हो, उसका साइंटिफिक नाम यूनिवर्सल होता है। जैसे मैं बात कर लूँ मानव की या मनुष्य की,
तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम होगा उसे मैं कहूँगा होमो सेपियंस। होमो सेपियंस कहूँगा। तो होमो सेपियंस मनुष्य का, या हम अपनी बात कर सकते हैं, हमारा वैज्ञानिक नाम है। और इस नाम को आप विश्व में कहीं भी चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी प्रदेश में चले जाएं, और बायोलॉजी वाली स्टूडेंट से अगर आप बात करेंगे तो आपको वो मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस ही बताएगा, जिससे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो साइंटिफिक नेम क्या होता है? एक ऐसा नाम, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा नाम जिसे आप पूरे विश्व में कहीं भी ले सकते हैं और उसी नाम के द्वारा आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसको पुकार सकते हैं। तो ये साइंटिफिक नेम है। अब मैं बात आगे बढ़ाऊंगा कि साइंटिफिक नेम देने वाला जो प्रोसेस है, जो पद्धति है, जो सिस्टम है, उसे हम लोग कहते हैं द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिसे हम द्विनाम पद्धति के नाम से जानते हैं, द्विनाम पद्धति के नाम से जानते हैं, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। यहाँ आपको जानना होगा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस ने बनाया था। कैरोलस लीनियस ने बनाया था। इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को कैरोलस लीनियस ने अपनी बुक, जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लीनियस ने कौन सी बुक लिखी है, तो सिस्टेमा नेचुरी बुक में इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को बहुत ज़्यादा इन्होंने एक्सप्लेन किया है। सिस्टेमा नेचुरी नाम की जो बुक थी इनकी, उसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऑर्गेनिज्म को एक डेफिनेट नाम देने के लिए बाइनोमियल सिस्टम बनाया था। और ये बुक इन्होंने 1758 में लिखी थी, जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी 1758 में इन्होंने लिखी थी ये बुक। ये बुक है, किताब है जो इन्होंने लिखी है, किसने? कैरोलस लीनियस ने। इस बुक में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑर्गेनिज्म को एक डेफिनेट नाम दिया, जिसे आप साइंटिफिक नेम भी कह सकते हैं। और इस सिस्टम को नाम देने के, साइंटिफिक नाम देने के सिस्टम को इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम कहा था। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम कहा था, है ना। तो इसके आगे देखें, इस सिस्टम में कैरोलस लीनियस ने क्या क्या बताया। इस सिस्टम में कैरोलस लीनियस ने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस वर्ल्ड में, सभी का एक जेनेरिक नाम होता है और एक स्पेसिफिक नाम होता है। जेनेरिक नाम को आप जीनस कहते हैं और स्पेसिफिक नाम को आप स्पीसीज कहते हैं। इन्होंने बताया कि जीनस और स्पीसीज जो क्लासिफिकेशन के टैक्सा हैं, टैक्सॉन हैं, इनको साइंटिफिक नेम आप कह सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम कैसे बनता है, तो मैं आपको बता दूं, कैरोलस लीनियस ने कहा था कि अगर जीनस और स्पीसीज को आप ऐड करके बोल दें तो ये उस ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे हमें लिखना है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, हमें लिखना है मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा में जो मैंजीफेरा है ये एक जीनस है और इंडिका जो है वो एक स्पीसीज़ है। ये बताया कैरोलस लीनियस ने कि जीनस और स्पीसीज़ को अगर हम एक साथ बोल दें तो यही हो जाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम। तो यहाँ मैंने मैंजीफेरा जीनस के लिए लिखा है और इंडिका मैंने स्पीसीज़ के लिए लिखा है। तो ये दोनों नाम एक साइंटिफिक नेम हो गए। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये किसका नाम है, तो ये आम का नाम है, मैंगो का वैज्ञानिक नाम हो गया, ये मैंगो का वैज्ञानिक नाम हो गया मैंजीफेरा इंडिका, है ना। ये बताया कैरोलस लीनियस ने अपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में। और क्या बताया, उन्होंने बताया कि जीनस का जो पहला वर्ड होता है एम, जैसे यहाँ पर मैंजीफेरा का मैं एम मान लूँगा, पहला वर्ड है ना, तो इसको मैं कैपिटल लेटर में लिखूँगा। और यहाँ पर इंडिका स्पीसीज़ का पहला वर्ड इंडिका में आई है, इसे मैं इस सारे स्मॉल लेटर में लिखूँगा, है ना, स्मॉल लेटर में लिखूँगा मैं इसको। तो यहाँ मैंजीफेरा का एम कैपिटल बना दिया गया, क्योंकि जीनस का पहला जो वर्ड होता है बेटा वो कैपिटल होता है, बकाया सारे स्मॉल होते हैं, जैसे MANGIFERA, तो सारे स्मॉल हैं, एम कैपिटल है। स्पीसीज़ का पहला जो टर्म, पहला जो
वर्ड है वो आई है, ये स्मॉल है और बकाया सारे स्मॉल हैं। तो ये लिखने का तरीका है किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम को या किसी भी प्लांट या एनिमल के साइंटिफिक नेम को लिखने का तरीका है। पहला मैंने बताया कि जीनस प्लस स्पीसीज क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नेम हो जाएगा। जीनस को कैसे लिखेंगे, पहला जो उसका वर्ड होगा, पहला जो उसका अक्षर होगा उसको मैं क्या कहूँगा, कैपिटल लिखूँगा। बकाया सारे कैसे लिखूँगा, स्मॉल। स्पीसीज का क्या रहेगा, सारे अक्षर जितने भी रहेंगे वर्ड सारे स्मॉल रहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं इंडिका में सारे मैंने स्मॉल लिखे हैं। एक और टर्म बताया कि ये इटैलिक लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जीनस स्पीसीज। तो इटैलिक लैंग्वेज आप जानते हैं, मैं इटैलिक तो नहीं लिख पा रहा हूँ इसमें, लेकिन आप यहाँ अंडरलाइन कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि ये दोनों स्पेसिफिक हैं, ये दोनों इम्पोर्टेंट दोनों नाम हैं और ये साइंटिफिक नेम बनाते हैं। तो ये जीनस और स्पीसीज किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम होता है ना। इसमें कैरोलस लिनियस ने और भी बताया कि ये जो है लैटिनाइज्ड होते हैं, लैटिनाइज्ड नेम होते हैं, और ये लैटिनाइज्ड मतलब है लैटिन भाषा के भी उत्पन्न होते हैं। ये सारे साइंटिफिक नेम लैटिन भाषा में बनाए जाते हैं और लैटिन भाषा एक मृत भाषा है, एक डेड लैंग्वेज है, जिससे इसमें ज़्यादातर परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना। लैटिनाइज्ड होती है ये, लैटिन माने एक मृत लैंग्वेज है, डेड लैंग्वेज है ना। इटैलिक लिखते हैं, मैंने बता दिया था आपको। तो इटैलिक में क्या करते हैं हम लोग, कंप्यूटर में भाषा होती है इटैलिक, तो मैं इसको इसके नीचे अंडरलाइन लगा देता हूँ, इससे आपका ये क्लियर हो जाता है। तो ये कैरोलस लिनियस ने बताया था कि ये जो इसका स्पीसीज होता है, और स्पीसीज में आपका उस जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसका आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसमें स्पेसिफिक एपिथेट, इसको हम कह सकते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, और इसको आप जेनेरिक एपिथेट कह सकते हैं, जेनेरिक नेम कह सकते हैं, ये स्पेसिफिक नेम होता है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का वैज्ञानिक नाम उसके जाति और वंश को मिलाने से बनता है, उसके जीनस और स्पीसीज को मिलाने से बनता है। इस प्रकार से कैरोलस लिनियस ने किसी भी ऑर्गेनिज्म के वैज्ञानिक नाम देने का ये सिस्टम बनाया, जिसे आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम कह सकते हैं। बाइनोमियल कहा क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इन्होंने कहा कि उसके दो नाम होते हैं, एक जेनेरिक नाम और एक स्पेसिफिक नाम, एक वंश और एक जाति, इसलिए इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम कहा जाता है। तो ये रहा आज का जानकारी आपके लिए, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम की। थैंक यू।